महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सावन का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में पंडित जी ने श्री श्रावण शिव महापुराण की कथा जो कि ऑनलाइन चल रही है, दूसरे दिन की कथा में एक बहुत ही अच्छा सा और आसान सा उपाय बताया है। इत्र का उपाय है और यह महा उपाय उन्होंने बताया है कि जिनको किसी बीमारी ने घेर लिया हो, मतलब वो डॉक्टर से जांच वगैरह करा रहे हैं लेकिन उनको लग रहा है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी निकल सकती है, डॉक्टर मुझे कोई बड़ी बीमारी के लिए बोल सकता है, ऑपरेशन के लिए बता सकता है, या मेरी बीमारी जड़ से समाप्त ही नहीं हो रही। तो आपके पास डॉक्टर के पास तो जाते रहना, आपको अपना पूरा इलाज भी कराते रहना, लेकिन आपको यह छोटा सा उपाय कर लेना है। क्योंकि इस सावन के मास में यदि हम कोई उपाय करते हैं और जो कि बहुत ही अद्भुत सावन हमें मिला है, जो कि 72 वर्षों के बाद मिला है, तो भोले बाबा हमें कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटाते हैं, हमारी झोली खुशियों से भर के ही हमें वापस भेजते हैं। क्योंकि जो इस बार का सावन है वो सावन सोमवार के दिन से ही शुरू हुआ है और सोमवार के दिन ही समाप्त हो रहा है। तो इस सावन का हमें लेना है भरपूर फ़ायदा और भोले बाबा को जैसे भी बन सके हमें वैसे रिझाना है कि वो हमारी सारी मनोकामना पूरी कर सके, पूरी कर ही दे, क्योंकि भोले बाबा तो हम सबकी सुनते ही सुनते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का उपाय कौन सा। ये उपाय है कि पंडित जी ने ये बताया कि शिवलिंग पर 3 स्थान ऐसे होते हैं, जो कि दूसरे दिन की कथा में उन्होंने बताया कि शिवलिंग पर 3 स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर आप यदि इत्र लगा दे या कोई सुगंधित पुष्प लगा दे या जो बेलपत्र जो भोले बाबा को बहुत प्रिय होती है यदि उसको लगाते तो उसका फल क्या मिलता है। उसका फल हमें यह मिलता है कि हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी यदि हम उपाय करते हैं तो ठीक हो जाती है। यदि कभी ज़िंदगी में कोई बड़ी बीमारी निकल ही नहीं सकती, यदि आप जांच कराने से पहले आप यह उपाय करके जाते हैं और डॉक्टर के पास पैसा ना जाए, इससे अच्छी बड़ी बात क्या है। क्योंकि दवाइयों का सेवन ना करना पड़े, वो तो सबसे बड़ा अच्छा उपाय कोई मिल जाए कि हमें दवाइयों का बिल्कुल भी सेवन ना करना है। क्योंकि कोई एक बार डॉक्टर के पास जाने लगता है ना, तो उसका पैसा कहाँ जाता है उसको खुद समझ में नहीं आता है। तो चलिए आज का हम उपाय देख लेते हैं जो कि पंडित जी ने बताया है। आप चाहें तो पुष्प से कर सकते हैं, बेलपत्र से कर सकते हैं या इत्र से कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। पुष्प में आप उन पुष्पों से कर सकते हैं जो भोले बाबा बहुत प्रिय हैं। जैसे उन्हें पारिजात का फूल बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत महकता है, बेला है वो भी बहुत महकता है। तो सुगंधित पुष्प मतलब जिसको महकता है जो पुष्प वो उन्हें बहुत प्रिय होता है, तो आप उससे कर सकते हैं। बेला का फूल भी बहुत महकता है, आप उससे भी कर सकते हैं। नहीं तो बेलपत्र तो उन्हें बहुत प्रिय, आप उससे भी कर सकते हैं। और नहीं है तो इत्र से तो आप कर ही सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप पुष्प से करेंगे तो आपको 3 पुष्प चाहिए होंगे, बेलपत्र से करेंगे तो आपको 3 बेलपत्र चाहिए हो। बेलपत्र कहीं से कटी फटी ना हो, टूटी फूटी ना हो, खंडित ना हो। 3 और इत्र ले रहे हैं तो जो यह उपाय पंडित जी ने करके बताया वो इत्र से करके बताया। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इत्र से यह उपाय कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, इत्र लेना है, जो भी आपको अपनी पूजा अर्चना करनी है उस वैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको इत्र लेके जाना है शिवालय। वहाँ पे आप जाके सबसे पहले जो माता अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग के बीच का जो खाली स्थान है, माता अशोक सुंदरी का स्थान वो होता है जहाँ पे सर्प की आकृति बनी रहती है। वो जो सर्प की आकृति से लेकर शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है जहाँ पे शिवलिंग रखा रहता है, वहाँ से लेकर माता अशोक सुंदरी जो सर्प की आकृति बनी होती है, कभी कोई मोटी लाइन होती है जो बीच में खाली जगह होती है, वहाँ पे आपको इत्र लगा देना है। चाहे तो आप किसी भी उंगली से लगाइए, उंगली से लगा सकते हैं या हथेली में लेके हथेली से स्पर्श करा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको एक बिंदी लगा देनी है इत्र की। और फिर आपको जो दूसरी जगह इत्र लगाना है वो आपको शिवलिंग के मध्य भाग में जो पिंडी है भोले बाबा की, जो शिवलिंग है जिस पे हम जल समर्पित उसके मध्य भाग में ऊपर से नीचे से लेके जो बीच का मध्य जहाँ हम त्रिकुंड लगाते हैं ना, 3 उंगली से त्रिकुंड लगाते हैं, वो बीच का मध्य भाग पे आपको इत्र की एक बिंदी लगा देनी या अपनी हथेली से लगा दीजिए। अब तीसरा जो इत्र की बिंदी लगानी वो जहाँ से जल नीचे बहकर जाता है, हमेशा जलाधारी उत्तर की ओर होती है, जल बहकर नीचे जाता है, और जहाँ हम अपनी लोटिया वगैरह रखते हैं कि जल का हम आचमन कर लें या हथेली लगा देते हैं आचमन कर ले, उस जगह पर ऊपर नहीं, जहाँ से जल गिरता है नीचे,
नीचे की तरफ हमको बिंदी लगानी है एक इत्र की। ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जहाँ से जल नीचे शिवलिंग का जल नीचे बहकर जाता है जलाधारी से, तो उत्तर की ओर जलाधारी का मुख रहता है, वहाँ से जल नीचे बहकर जाता है और हम अपनी हथेली लगा देते हैं। वहाँ पे कभी कभी शिवलिंग में थोड़ा सा उठा भी रहता है, वहाँ पे हम हथेली लगाते हैं। तो उस जगह पे हमें, जहाँ पे हम अपनी हथेली रख के कोई विशेष कामना रहती है और 3 बार स्पर्श कराते हैं जलाधारी के, उस जगह पे हमें इत्र की बिंदी लगा देनी। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगी। जो पहले इत्र की बिंदी लगानी, वो माता अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग के बीच का जो खाली स्थान है वहाँ पे इत्र लगा देना है, और दूसरा आपको लगाना है शिवलिंग के मध्य भाग में, और तीसरा लगाना है जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पे आपको इत्र लगा देना है। और यदि आप ऐसे बेलपत्र से कर रहे हैं तो आप ऐसे बेलपत्र से कर सकते हैं, पुष्प से कर रहे हैं तो इस तरह पुष्प वहाँ पे छुआ सकते। इस तरह से आपको करना है। और ये पंडित जी ने अपनी कथा में इत्र से ही करके बताया था, तो मैंने आपको इत्र के तरीके से बता दिया। और आप ऐसे तो चाहे बेलपत्र से भी कर सकते और पुष्प से भी कर सकते। इसके बाद आप जांच कराने जाइए, आपको कभी कोई बड़ी बीमारी निकल ही नहीं सकती है। तो बड़े विश्वास और श्रद्धा के साथ आप अपने रोग मुक्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं। और आपको दवा वगैरह अच्छे से खाते रहना है, जो भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, लेकिन यह उपाय आपको एक बार करके ज़रूर जाना। मान लीजिए आप किसी दिन जांच कराने जा रहे हैं, तो उस जांच कराने के एक दिन पहले या जिस दिन जांच करा उस दिन आपको यह उपाय करके ज़रूर जाना है पूरी श्रद्धा से। और यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं या किसी विशेष तिथि में कर सकते हैं, या आप जब जांच कराने जाइए, रिपोर्ट लेने जाइए, लग रहा है कि हमको कोई बड़ी बीमारी निकल सकती है, डॉक्टर कुछ बता ना दे मुझे, क्योंकि हम लोग तो आधे डर से इस वजह से भी नहीं जाते कहीं कोई डॉक्टर कुछ बड़ी बीमारी ना बता दे, तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं। और उस दिन भी आपको यह उपाय ज़रूर करके जाना चाहिए। तो आप पंडित जी यहाँ तक बताते हैं कि आपको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं निकल सकती, तो यह उपाय आप इत्र का उपाय करके देख सकते हैं। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।